मेरी स्क्रीन आई थिंक आपके स्क्रीन पे आ चुकी होगी। साथियों, अगले 40 से 45 मिनट बहुत ही क्रूशियल होने वाले हैं, तो आपकी निगाहें अगर आप लेटे हैं तो बैठ जाइएगा, क्योंकि आपके बिस्तरों पे करंट लगने वाला है। अगर आपका फोकस कहीं और है तो अपने फोकस को स्क्रीन पे लेके आइएगा, क्योंकि आज अगले 40 मिनट हम और आप एक ऐसी जर्नी पे बात करने वाले हैं जो जर्नी आपको जिंदगी में एक करोड़पति से करोड़पति बना सकती है। साथियों, आप सभी का वंस अगेन बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस जूम वेबिनार के ट्रेनिंग वर्कशॉप में। टीआर विनिंग टीम के ऑफिशियल विनिंग टीम जो लगातार हमें गाइड करते हुए हमें अपने सपनों की मंजिल तक पहुंचा पा रही है। साथियों, आज हम सीखने वाले हैं हाउ टू सेट योर माइंड इन यूटेक। हम यूटेक के अंदर आ तो गए, बट जब तक हमारा माइंड सेट नहीं होगा साथियों, हमारा माइंड जब तक सेट नहीं होगा तब तक हम अपने गोल को, अपने ड्रीम्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो आज आप सीखने वाले हैं कोई भी इंसान बड़ा कब बनता है, उसके अंदर बहुत पावर हो, लेकिन जब तक उसको का माइंड सेट नहीं है। कहते हैं आपके घर में सोफा सेट है, डाइनिंग सेट है, हर चीज है आपके पास, डिनर सेट है, हर चीज का सेट है, लेकिन अगर आपका माइंड सेट नहीं है साथियों, तो आप कभी भी करोड़पति नहीं बन सकते। तो साथियों, आइए शुरुआत करते हैं इस जर्नी को कि आज हम कैसे अपने माइंड को सेट करते हुए अपनी लाइफ में वो तमाम खुशियां, तमाम ड्रीम अचीव कर पाए जिसको सोच के हम इस बिजनेस में आए हैं। साथियों, हर इंसान का एक मकसद होता है। एवरीबॉडी वांट्स, क्या चाहता है हर इंसान? हर इंसान अपनी जिंदगी में क्या चाहता है? बिग नेटवर्थ। हर इंसान का सपना है मैं अपनी जिंदगी में नेटवर्थ बनाऊं। बड़े बड़े लोगों की तरह जो अमीर लोग हैं, रिच लोग हैं, उनके पास क्या है? एक नेटवर्थ है। और हम भी सोचते हैं हमारे पास नेटवर्थ आएगी तो हमारी लाइफ बदल जाएगी, हमारे घर के जितने भी सपने हैं, जितने भी ड्रीम्स हैं साथियों, वो पूरे हो सकते हैं। अगर हमें अपनी जिंदगी को बदलना है साथियों, तो एक चीज बहुत जरूरी है, वो है नेटवर्थ। अगर हमें बड़ी नेटवर्थ लेनी है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। हर इंसान चाहता है, एवरीबॉडी वांट्स, कोई ऐसा नहीं है जो अपनी नेटवर्थ को नहीं बदलना चाहता, बट साथियों उसको पता ही नहीं है। हमें स्कूल में, कॉलेज में घर वालों से ये तो पढ़ाया गया, बेटा मेहनत कर, मेहनत कर, मेहनत करेगा तो तेरी जिंदगी में वो सारी खुशियां आ सकती हैं तो तू चाहता है। पर हमने मेहनत, हर इंसान मेहनत करता है, सुबह से लेकर शाम तक भागता है, मेहनत करता है, हार्डवर्क करता है, बट फिर भी साथियों उसकी जो नेटवर्थ है वो नहीं बदल पाती। इसका रीजन क्या है हमें पता नहीं है, हमें लॉजिक नहीं पता कि हम नेटवर्क को बनाएंगे कैसे। का एक ही फॉर्मूला है साथियों पूरी दुनिया के अंदर जिसको लोग फॉलो करते हैं। नेटवर्थ बनाने का एक ही फॉर्मूला है, एक ही तरीका है जिससे हम अपनी नेटवर्थ बना सकते हैं, वो है साथियों आपकी स्क्रीन के सामने बिग नेटवर्क। दुनिया में जितने भी लोग बड़े बड़े रिच लोग हैं, रिलायंस हो, टाटा हो, एलन मस्क हो, फेसबुक हो, दुनिया के हर मिलेनियर पर्सन के पास जिसकी नेटवर्थ करोड़ों में है, जो अपनी जिंदगी को आलीशान तरीके से जी रहे हैं, उनके पास एक ही चीज है, वो है नेटवर्क। तो साथियों अगर हमें बिग नेटवर्क क्रिएट करनी है तो हमें बिग नेटवर्क बनाना पड़ेगा। क्या मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं साथियों? यही वो फॉर्मूला है, बट इस फॉर्मूले को कभी हमें बताया नहीं गया। हमको लगता है शायद हम मेहनत करेंगे तो शायद इस नेटवर्क को बना पाएंगे, पर आज आपको फॉर्मूला पता चल गया है कि अगर आपको नेटवर्क बनानी है तो हमें नेटवर्क बनाना पड़ेगा। साथियों नेटवर्क की पावर को समझना है। एक रिलायंस के पास क्या है? बड़ा नेटवर्क है। जियो के पास क्या है? नेटवर्क। एयरटेल, टाटा, बिरला, जितने भी बड़े बड़े ब्रांड हैं साथियों, उन सब के पास उन्होंने क्या बनाया हुआ है? उन सब ने अपना नेटवर्क बनाया हुआ। और एक आम आदमी जो कॉमन मैन है उसके पास सब कुछ होता है, सब कुछ होता है, वो सब कुछ लगाता है, पर एक चीज उसके पास नहीं होती है, वो है नेटवर्क। साथियों आइए हम कैसे अपना नेटवर्क बना के अपनी नेटवर्क को बदल सकते हैं, अगले कुछ चर्चा में जानने वाले। ये नेटवर्क बनेगा कैसे? साथियों नेटवर्क बनाने के दो ही तरीके हैं साथियों पूरी दुनिया के अंदर।
आइए मैं आपको चर्चा कर रहा हूं उसके ऊपर। एक तो आप नेटवर्क बना सकते हैं पैसा लगा के। अगर आप बहुत से लोग साथी चाहते हैं, उनको पता है नेटवर्क बना के ही कामयाबी मिलती है, तो वो क्यों नहीं बना पाते? नेटवर्क बनाने की शुरुआत क्यों नहीं करते? क्योंकि उनके पास पैसा नहीं। आपको क्लियर पता है रिलायंस जियो ने क्या किया? हजारों करोड़ रुपए लगाए, पैसा लगाया पहले, और जियो की लाइन बिछा दी पूरे हिंदुस्तान के अंदर। और आज की डेट में 35 करोड़ लोग आज जियो की सिम इस्तेमाल करते हैं। बनाया नेटवर्क उसने, फ्री में सिम दी, फ्री में सर्विस दी। उसको मालूम था कि आज लोग फ्री में आ रहे हैं, मेरा नेटवर्क बढ़ रहा है, एक टाइम पैसा आएगा, 50 करोड़ लोग 10-10 रुपए भी खर्च करेंगे डेली का, तो भी मैं 500 करोड़ रुपए डेली का नेटवर्क क्रिएट करूंगा। पर साथियों, हम अगर अपने आप को चेक करें कि हमारे पास क्या नेटवर्क है, क्या हम नेटवर्क बना पाएंगे? कितने लोग इस मीटिंग में ऐसे हैं जिनको करोड़ों रुपए लगा के, पैसा लगा के नेटवर्क बना सकते हैं? एक भी नहीं है साथियों। अगर हमारे पास पैसा ही होता तो आज इस मीटिंग को हम ज्वाइन नहीं कर रहे होते। बट साथियों, घबराने की जरूरत नहीं है। भगवान ने कहते हैं एक चीज आपके पास नहीं है, तो दूसरी चीज जिसकी वजह से आप नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं वो है मेहनत। हम पैसा लगाने वाले कितने लोग हैं साथियों पूरी दुनिया के अंदर? मात्र 10%। और साथियों, हम इस 10% कैटेगरी में नहीं आते। तो क्लियर है कि हम पैसे से कभी जिंदगी में अपना नेटवर्क नहीं बना सकते। हम किसी की नौकरी कर सकते हैं, किसी नेटवर्क का हिस्सा बन सकते हैं, किसी नेटवर्क के लिए काम कर सकते हैं, पर जिस नेटवर्क के लिए आप काम करेंगे उसका टर्नओवर बढ़ेगा, उसकी नेटवर्थ बढ़ेगी, पर आपकी नेटवर्थ कभी नहीं बढ़ने वाली। बट साथियों, मैं बात करूं मेहनत लगाने वाले कितने लोग हैं साथियों? 90% लोग ऐसे हैं जो मेहनत कर सकते हैं, मेहनत से नेटवर्क बना सकते हैं, पैसे से नेटवर्क नहीं बना सकते। इसका मतलब 90% लोगों का हम मेहनत के साथ एक नेटवर्क बना के अपनी नेटवर्थ को बदल सकते हैं। साथियों, आइए समझते हैं कि मेहनत से नेटवर्क कैसे बनाया जा सकता है। इसको बनाने का एक जबरदस्त हमें प्रोजेक्ट मिल चुका है जिसका नाम है यूटेक, जिसकी टैगलाइन है ड्रीम्स कम ट्रू। हम सभी साथी इस बिजनेस में आ चुके हैं। इसका मतलब क्लियर है कि हम यूटेक के साथ पैसा ना लगा के ओनली मेहनत लगाएं, 2 से 3 साल की बड़ा नेटवर्क खड़ा करके अपनी नेटवर्क को बदल सकते हैं। इसका लाइव एग्जांपल हमारे बीच में वेरी रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी मिस्टर देवेश शुक्ला सर। उन्होंने क्या किया साथियों? आज से 3 साल पहले उन्होंने क्या किया? वो एक कॉमन पर्सन, आम आदमी इस बिजनेस में, उनके पास कुछ भी नहीं था, पैसे नहीं थे, कुछ भी नहीं था, पर उनका दिमाग सेट हो गया था कि अगर मुझे अपनी नेटवर्क बदलनी है, मुझे अपनी कामयाबी चाहिए, तो नेटवर्क बनाना पड़ेगा। और नेटवर्क बनाने का रास्ता मुझे यूटेक मिल गया है। और वो लग गए नेटवर्क बनाने पे, दिन रात मेहनत करी, दिन रात मेहनत करी, पूरा मेहनत लगाया। सर ने क्या लगाया? पैसा नहीं लगाया, सर ने मेहनत लगाई, और मेहनत लगा के आज वो 14-15 लाख लोगों का नेटवर्क खड़ा कर चुके हैं। इसकी बदौलत उनको हर महीने 10-10 लाख, 12-12 लाख, 15-15 लाख रुपए का नेटवर्क क्रिएट हो रहा है। बहुत सारे लोग इस भ्रम में रहते हैं कि मेरी जिंदगी बदल जाएगी, मेरे सपने पूरे हो जाएंगे। सर, कईयों की 50 साल की उम्र निकल गई, आज तक जिंदगी नहीं बदली। 20 साल जिस प्रोफेशन में हम काम कर रहे हैं साथियों, वहां से दाल रोटी चल सकती है, बट बड़ी नेटवर्क क्रिएट नहीं हो सकती। इस चीज को हम आज समझ लें, चाहे हम बुढ़ापा आएगा तब समझ में आएगा। तो साथियों, आपको हाथ में एक अल्लाह दीन का चिराग यूटेक का आ चुका है। बट कहते हैं इंसान को 4 चीज मारती हैं। एक इंसान को अहम मारता है, वो अपने अहम में रहता है कि मैं क्यों करूं इस बिजनेस को। एक इंसान को बहम मारता है। कुछ लोग इस बहम में रहते हैं कि मेरी जिंदगी बदल जाएगी, मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, मैं जो कर रहा हूं उससे मेरी जिंदगी बदल जाएगी। इस बहम से जितना जल्दी निकल सकते हो साथियों, निकलना पड़ेगा। क्योंकि अगर मेहनत ओनली आप मेहनत हम लोग कर रहे हैं, बट उस ट्रैक पे कर रहे हैं जहां से नेटवर्क नहीं बन सकता। अगर हम मेहनत सही दिशा में करें तो हमारी जिंदगी की दिशा और दशा दोनों बदल सकती है। एक इंसान को अहम मारता है, दूसरा बहम मारता है, तीसरा मारता है क्रोध यारो,
अक्सर दुनिया में वही लोग कामयाब होते हैं जिनका दुनिया करती है विरोध। यारो, विरोध तो होगा, क्योंकि आप एक आम आदमी हैं और जब बड़ी नेटवर्थ के बारे में सोचेंगे तो लोग आपका मजाक बनाएंगे। आपको माइंड सेट रखना पड़ेगा कि मेरे पास करोड़ों रुपया नहीं है कि मैं कुछ भी करूं लोग मेरी हाँ में हाँ मिलाएं। आप एक आम आदमी है, जब लोगों से आप बोलोगे कि इस बिजनेस से मैं करोड़ों रुपया कमाऊंगा तो लोगों को विश्वास नहीं होगा साथी। मजाक बनेगी, विरोध होगा, स्ट्रगल आएगा, पर आपका दिमाग सेट होना चाहिए कि लोग कुछ भी बोले, मुझे अपनी नेटवर्थ बदलनी। साथियों, आइए समझते हैं लोग क्यों विश्वास नहीं करते। इसका रीजन हजारों करोड़ लोगों का नेटवर्क बनता है, लोगों की जिंदगी बदलती है, और यहां पे बोला जाता है 799 में आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। यस, यही वो रीजन है कि लोग इस बिजनेस को सीरियसली नहीं कर पाते, क्योंकि लोगों के अंदर विश्वास नहीं आ पाता। जहां हजारों लाखों रुपए लगाने के बाद भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, और यहाँ पे आपकी अपलाइन, आपका सीनियर जो भी साथी आपसे बात करता है, बोलता 799 में आपकी जिंदगी में एक लग्जरी कार आ सकती है, 799 में आपका एक बिल्ला बन सकता है, आपका बढ़िया लग्जरी हाउस बन सकता है, 799 में आप एक फाइनेंशियल फ्रीडम ले सकते हैं, 799 में आप वर्ल्ड टूर कर सकते हैं। जब ये बातें सर आप लोगों से करेंगे कि 799 में साथियों आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आप एक अच्छी कार के मालिक बन सकते हैं, आप अच्छे घर के मालिक बन सकते हैं, आपकी जिंदगी टेंशन फ्री हो जाएगी, आप देश विदेश की यात्रा करेंगे, तो लोगों का जवाब क्या आएगा? नो। कैसे हो सकता है? लोगों को विश्वास नहीं आएगा साथियों। आसान नहीं है विश्वास डालना, क्योंकि लोगों का जो पहले से माइंड सेट है वो गलत है। 50 साल पहले जो जिंदगी थी लोगों की, 20 साल पहले वो नौकरी वाली जिंदगी थी, लोग काम करके मेहनत करके दाना पानी खाते हैं, पर समय बदल गया सर। 21 सेंचुरी आ चुकी है, जमाना डिजिटल हो गया, पूरी दुनिया बदल चुकी है। आज एक आम आदमी भी करोड़पति वाली जिंदगी जी सकता है, क्योंकि तरीके बदल गए। पहले ओनली पैसे वाला ही पैसे वाला होता था, बट आज इस इंडस्ट्री ने, डायरेक्ट सेलिंग ने लोगों की जिंदगी बदल दी कि एक आम आदमी नेटवर्क बना के अपनी नेटवर्थ बदल सकता है। जिस इंसान को विश्वास हो जाता है बोलता है यस, कोई करे या ना करे बट मैं करूंगा। 799 में जा क्या रहा है? 799 बचा के कौन सी मेरी जिंदगी बदल जाएगी? अगर बोल रहे हैं सर यहां से जिंदगी बदलती है, तो एक बार करके देखता हूं, क्या पता मेरी जिंदगी बदल जाए। और यही काम हमारे वेरी रिस्पेक्टेड देवेश शुक्ला सर ने किया। आज से 3 साल पहले कंपनी पे क्या था? कोई प्रूफ नहीं था, कोई सिस्टम नहीं था, कोई इनकम दिखाने वाला नहीं था, कोई नेटवर्क नहीं था, कोई बड़ी कंपनी नहीं थी, शुरुआत थी। शुरुआत में अगर सर को विश्वास नहीं होता, बस बिजनेस को रिजेक्ट कर देते, तो क्या सर की लाइफ बदलती है? बस सर ने विश्वास किया, यस यही वो कंसेप्ट है जहां से मैं नेटवर्क बना के, कम अमाउंट से लोगों को ज्वाइन करवा के, नेटवर्क बना के अपनी जिंदगी में ये सारी चीजें हासिल कर सकता। और आज सर, अब लाइव एग्जांपल है सर, आज यहां से धीरे धीरे सारी चीजें अचीव करते चले जा। जब सर कर सकते हैं साथियों, तो हम और आप क्यों नहीं कर सकते? चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। आप देख सकते हैं जैसे लोगों को यूटेक मिलता है ऐसे हैप्पी हो जाते हैं। जब अपलाइन बोलती है सर 799 में आपके पास बढ़िया लाइफ सेट हो जाएगी, आपका घर बन जाएगा, गाड़ी आ जाएगी, लाइफ स्टाइल सेट हो जाएगी, वर्ल्ड टूर करेंगे, तो उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। क्या बात है, उसको लगता है कि यूटेक की गाड़ी मेरी जिंदगी बदल देगी। जब ज्वाइन करता है तो बड़ा हैप्पी होता है, और जैसे ही काम करता है वैसे बैठ जाता है, उसकी टायर की हवा निकल जाती है, पंचर हो जाती है। क्यों? एक पल में बहुत एक्साइटेड होता है, अगले वीक जब उससे बात करोगे, जब ज्वाइन करता तो बोलता सर मैं फाड़ दूंगा, मैं कुछ भी कर दूंगा, सर मेरी को जिंदगी बदलनी है, आपकी बदली है सर, मेरी भी बदलवाइए, बताइए क्या करना पड़ेगा। जैसे माय डियर फ्रेंड्स वो उस गाड़ी को आगे बढ़ाता है, यूटेक को चलाने की कोशिश करता है, ये हाल हो जाता है। दूसरी पिक्चर देखिए, सर पे हाथ रख के बैठ जाता है, क्योंकि उसकी गाड़ी का आप देख पा रहे हैं टायर की हवा पंचर है, और बोलता है अरे यूटेक की गाड़ी ही खराब है। कोई रिचार्ज नहीं होता, कोई सर्विस काम नहीं करती, वैसे ही बैठ जाता है, उसका विश्वास डगमगा जाता है, उसको ये बिलीव नहीं
आ पाता। यही प्रोसेस को फॉलो करते हुए आज हमारी ग्रेट अपलाइन देवेश शुक्ला सर, सुनील पंडित सर, सीताराम सर, बड़े बड़े जो लाखों लोग रुपए की इनकम जनरेट कर रहे हैं, उनके साथ भी ये चैलेंज आया होगा, बट उन्होंने चैलेंज नहीं लिया। उनका माइंड सेट था कि चैलेंज आएंगे, बट मुझे इस चैलेंज को फेस करते हुए अपनी नेटवर्थ बदलनी। साथियों, इस बिजनेस को करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, एक गाड़ी को चलाने के लिए 4 पहिए चाहिए साथियों, वैसे ही इस बिजनेस को करने के लिए 4 व्हील। कहते हैं आपकी गाड़ी कितनी भी खूबसूरत हो, कितनी भी बड़ी गाड़ी हो, कितनी भी महंगी गाड़ी हो, अगर उसके 4 टायर प्रॉपर काम नहीं करेंगे, गाड़ी स्पीड में नहीं चलेगी। ढक्का प्लेट गाड़ी बन जाएगी। ढक्का प्लेट गाड़ी रोजी रोटी का आप खा सकते हैं, लेकिन बड़ी नेटवर्थ नहीं बना सकते। अब मैं बताता हूं वो 4 टायर कौन से हैं। पहला टायर, पहला व्हील है विश्वास का, बिलीव का। साथियों, सबसे पहली चीज हमें अपने अंदर विश्वास लाना पड़ेगा। आप यूटेक में हम सब कुछ देख रहे हैं, हमें विश्वास है कि यूटेक में वाकई में लाइफ बदलती है। हमें अपने सीनियर पे भी भरोसा है। हमें पहले यूटेक पे विश्वास करना पड़ेगा कि यहां से हमारी जिंदगी बदलेगी। तो हम देख रहे हैं, रोज ट्रेनिंग मीटिंग में आके देखते हैं, लाखों की इनकम विड्रॉल लग रहे हैं। हमें ये तो विश्वास हो गया कि यूटेक में पैसा तो आता है, हमारी अप्लायंस सीनियर भी बढ़िया है। बट साथियों, सबसे बड़ा बिलीव होता है वो खुद का होता है। हम एक ऑटो में बैठते हैं कहीं जाने के लिए, ऑटो वाला क्या है, कैसा है, कहीं भी ठोक सकता है, बट हम विश्वास करके उसके ऑटो में बैठ जाते हैं। जहां जिंदगी का सवाल है, हम ट्रेन में जाते हैं साथियों, कभी चेक किया अगर आदमी चला रहा है कि बंदर चला रहा है? कभी चेक किया? कभी नहीं किया। आप कोच में अपने डब्बे में बैठने से पहले चेक करने जाते हैं क्या इस ट्रेन को चला कौन रहा है? क्या पता कि ठोक ना दे। जिंदगी का सवाल है, कभी चेक नहीं किया, हमें विश्वास होता है, हम बैठ जाते हैं। हम बस में जाके बैठ जाते हैं जहां जिंदगी का सवाल होता है। हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना खा लेते हैं, क्या पता वो कुछ भी मिला के दे दे, हम मर जाएंगे। हम दोस्तों पे विश्वास करते हैं, हम दुनिया के हर इंसान पे विश्वास करते हैं साथियों, लेकिन जो इंसान आपकी नेटवर्क बदल सकता है वो है आप खुद। हम खुद पे विश्वास नहीं करते। अब यूटेक में अगर आपको अपनी नेटवर्क बनाना है, नेटवर्क को बढ़ाना है, साथियों पहले खुद पे विश्वास करिए। बॉडी को चलाने के लिए साथियों, इस बॉडी को चलाने के लिए सांस की जरूरत पड़ती है साथियों, और जिंदगी में करोड़पति बनने के लिए, यूटेक में कामयाब होने के लिए क्या आपको विश्वास है कि यहां से आप करोड़ों रुपए का टर्नओवर क्रिएट कर सकते हैं? अगर वो विश्वास नहीं आएगा, आपका विश्वास डगमगाएगा साथियों, तो रोज कंप्लेन करोगे, सर रिचार्ज नहीं हो रहा, सर विड्रॉल नहीं हो रहा, सर यूपीआई काम नहीं कर रहा। क्या इन चीजों से आपकी दिशा बदल सकती है? चैलेंज कहां नहीं आते, कहां नहीं आते चैलेंज। एक बंदा सुबह सुबह जॉब करने जाता है, सर्दी के टाइम में से खड़ा नहीं हो जाता। सर्दी आ गई, क्या बोलता है ऑफिस में, सर मेरे लिए गाड़ी भिजवा दो, मुझे सर्दी लग रही है। चैलेंज आना जिंदगी का पार्ट है। कहते समस्या आना जिंदगी का पार्ट है, इससे निकलना आपकी आर्ट है। अगर आपको ये आर्ट नहीं आती कि हम समस्याओं में रहते हुए कैसे कामयाब हो, तो हमारे अंदर विश्वास नहीं आए। लोग विश्वास करते हैं, ऐसा विश्वास करते हैं जिसका कोई लॉजिक नहीं। साथियों, इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए हमें विश्वास की जरूरत पड़ेगी। आज से डिसाइड करिए, कुछ भी हो जाए, अगर देवेश शुक्ला सर कामयाब हो सकते हैं, सुनील पंडित सर कामयाब हो सकते हैं, सीताराम सर कामयाब हो सकते हैं, तमाम प्लेटिनम साथी हमारे कामयाब हो सकते हैं, तो मैं भी यहाँ पे कामयाब होके रहूंगा, कुछ भी हो जाए। पहला टायर, पहले टायर की अगर आपकी हवा प्रॉपर है, तो दूसरा टायर आता है नॉलेज का। इस बिजनेस में आपको विश्वास तो आ गया, अब आपको क्या चाहिए? नॉलेज चाहिए, प्रॉपर नॉलेज चाहिए। ऐसा नहीं आपने लोगों से बोला भाई साहब यूटेक कर लो, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, इसमें आपकी जिंदगी बदल जाएगी, और सामने वाला बोलता है सर ऐसे बहुत ऐप आते हैं, बंद हो जाते हैं, फ्रॉड है, खत्म हो जाएगा। हम अपलाइन को फॉलो, सर वो बोल रहा है फ्रॉड है। हमने टीम से बात करी, टीम में सर ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, हम अपने अपलाइन को ट्रांसफर कर देते।
आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी। अगर सामने वाला बोलता है सर फ्रॉड तो नहीं है, उसको बताइए कि सर फ्रॉड होता क्या है। क्या एसबीआई बैंक फ्रॉड है, क्या रिलायंस फ्रॉड है, टाटा फ्रॉड है? और नहीं है। अगर ये बड़े बड़े ब्रांड जहां पे रजिस्टर्ड है साथियों, वहीं पे हमारा यूटेक रजिस्टर्ड है, चेक करके दिखाओ उसको। लोग आपसे सवाल करेंगे और जरूरी है सवाल करना। आप कैसे बच सकते हैं? आप भी तो करते हैं। आप कपड़े लेने जाते हो, कपड़ा देख के ले आते हो क्या? 100 सवाल करते हो, पर जो दुकानदार होता है आपके एक एक सवाल का जवाब देता है। आप सब्जी लेने जाते हो क्या? सवाल करते हो ना, ठीक ठाक लगा ले, आलू मीठे तो नहीं है? अब वो बोलते हाँ मीठे ही है, ले जा। कल लोगे आप? वो आपके सवालों का जवाब देता है। हम 1 रुपए की चीज भी खरीदते हैं साथियों मार्केट से, तो लोग सवाल हम भी करते हैं। अगर आपका कोई बच्चा घर में छोटा 10 रुपए मांगता है तो हम सवाल करते हैं ना, क्यों चाहिए? अगर आप इस बिजनेस को लोगों को शेयर करते हैं, लोगों के सवाल आते हैं साथियों, तो उनके सवालों की गलती नहीं है, आपकी नॉलेज की कमी। एक पंचर की दुकान से लेके एक पंचर वाला भी दुकान रख के बैठा, उसको नॉलेज है अपने प्रोफेशन। मैं आपको उस तरह पकड़ा दूं, बोलो लाइए कटिंग करिए, कर पाएंगे क्या? वो तो छोटा काम है। एक नाई जो उस तरह चलाता है, वो भी अपनी प्रोफेशन की नॉलेज रखता है। दुनिया का हर प्रोफेशन जिसमें आप काम कर रहे हैं, आज आप जिस प्रोफेशन में हैं, जहां से 15, 20, 25 हजार रुपए कमा रहे हैं, फील करिए वो सारी नॉलेज खत्म कर दी जाए, आपको 1 रुपए मिलने वाला नहीं। आप 25,000 रुपए कमा रहे हैं, आपको 25,000 की नॉलेज। अगर आप 5 लाख रुपए पे जाना चाहते हैं साथियों, तो जो अभी आपकी नॉलेज है उससे काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आपको अपनी नॉलेज को 5 लाख वाली बनाना पड़ेगा। और नॉलेज आएगी कहां से साथियों? ये जो सेशन चलता है सुबह सुबह ट्रेनिंग का, इसमें लगातार आइए। कोई चार्ज नहीं लिया। अभी मैंने ट्रेनिंग डिजाइन की, मैंने कम से 100 से प्लस बुक्स पढ़ी हैं डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर। लाखों रुपया मैंने ट्रेनिंग पे खर्च किया है, ये जानने के लिए कि इस बिजनेस का बेताज बादशाह कैसे बना जाता है। लाखों रुपए, हम 8 से 10 लाख रुपए में एक्सपेंड कर दो। 20-20 हजार रुपए की ट्रेनिंग अटेंड करी है मैंने, एक दिन की 20,000 रुपए। और हमको लगता है कि हम आ गए इस बिजनेस में और घर पे पड़े रहे, सोचते रहे और लोग अपने आप नेटवर्क बनता जाए, मैं कामयाब हो जाऊं। इस मेंटलिटी में अगर आप हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। आपको भगवान ने, ऊपर वाले ने, अपलाइन ने आपको रास्ता दे दिया है साथियों, बट आप इस रास्ते पर चलने के लिए आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी। हर नॉलेज लेनी पड़ेगी। एक एक सवाल आपको आना चाहिए जवाब देने। 2 टायर, आपको विश्वास हो गया, आपने नॉलेज भी पूरी। आज देवेश शुक्ला इस प्रोफेशन में लाखों रुपए कमा रहे हैं, तो क्या है उनके अंदर? साथियों उनको पूरी नॉलेज है इस बिजनेस। आज सुनील सर इसमें डायमंड है, लाखों रुपए कमा रहे हैं, उनको नॉलेज है इस बिजनेस। अगर हमारा काम नहीं चल रहा साथियों, तो पूछो, जानो, परखो, सीखो, क्योंकि बिना नॉलेज के आप 10-15 हजार रुपए कमा सकते हैं, बट करोड़ों रुपए का टर्नओवर नहीं बना सकते, अपने नेटवर्क नहीं बना सकते। आपकी अपलाइन की नॉलेज से आप कुछ दूरी तक जा सकते हैं, बट मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं यूटेक के अंदर, तो साथियों हर वो नॉलेज लेके आओ, हर वो नॉलेज सीखो जो जरूरी है। कुछ लोग इस मीटिंग में ओनली कनेक्ट कर लेते हैं ताकि अपलाइन की हाजिरी लग जाए। अरे हाजिरी नहीं लगानी, क्योंकि अपलाइन तो आपकी निकल जाएगी, बट आप रह जाएंगे। आपने जो भी बातें इस मीटिंग में करते हैं, हमारे जितने भी रिस्पेक्टेड सीनियर हैं, उनके एक एक पॉइंट को सुनना होता है। साथियों अगली चीज है प्लानिंग। आपने बिलीव ले लिया, विश्वास आ गया, नॉलेज भी आ गई, बट साथियों आपके पास प्लानिंग नहीं है, तो बड़ा नेटवर्क क्रिएट नहीं हो सकता। प्लानिंग क्यों जरूरी है? आपके घर में कोई भी फंक्शन होता है, शादी होती है, तो क्या होता है? सबसे पहले शादी करने जब फाइनल होती है, तब रोका हो जाता है, उसके बाद से ही प्लानिंग शुरू हो जाती है। हलवाई कौन सा करना है, बैंड बाजा कौन सा करना है, कपड़े कैसे लाने हैं, वो वाइफ का लहंगा कैसा चाहिए, कपड़े कैसे चाहिए, कैसा खाना करना है, तमाम। अगर 6 महीने बाद शादी है साथियों, तो 6 महीने लगातार प्लानिंग होती रहती है। जब तक शादी हो नहीं जाती, 1 मिनट पहले भी प्लानिंग बंद नहीं होती। होती है कि नहीं साथियों? हम किसी टूर पे जाते हैं साथियों घूमने के लिए,
तमाम तमाम ट्रेन रेलवे स्टेशन पे आती है, तमाम बस चलती है, हमें कोई मतलब होता है क्या? और जैसे हमारा टारगेट सेट होता है, मुझे गोवा जाना है, तो आपकी प्लानिंग शुरू हो जाती है। अरे गोवा की कौन सी ट्रेन है, कितने बजे जाती है, सीट है कि नहीं है। और जैसे आपकी टिकट कंफर्म हो जाती है, उसके बाद आपकी तैयारियां चालू हो जाती, कौन सा बैग लेके जाना है, कौन से कपड़े लेके जाने हैं, मैं कैसे वहां पे जाऊंगा, कैसे शूज पहनूंगा, कितनी तैयारियां करते हो, खाने के लिए क्या लेके जाऊंगा। प्लानिंग करते हैं कि नहीं करते? एक छोटी सी जर्नी घूमने के लिए अगर हम कहीं जाते हैं तो कितनी तगड़ी प्लानिंग करते हैं, घर में कोई फंक्शन होता है तो कितनी बड़ी प्लानिंग करते हैं। और यहाँ पे हमारी जिंदगी बदल सकती है साथियों, इसके लिए प्लानिंग क्या है कोई प्लानिंग? कि बस सुबह आ गए, लोगों को कॉल घुमा दिया, दो लोगों से बात हुई तो ठीक है, नहीं हुई तो कोई ठीक है। ओनली इतने से सर काम नहीं चलेगा। अगर आपको लगता है कि मुझे ब्रॉन्ज से लेके कोहिनूर तक जाना है, तो कोहिनूर ब्रॉन्ज आप बन जाएंगे ढक्के से, सिल्वर भी बन जाएंगे ढक्के से, बट डायमंड और कोहिनूर जाना है साथियों, तो आपको प्लानिंग लेनी पड़ेगी, प्लानिंग होनी चाहिए हमारे पास। कहते हैं छोटी मोटी झोपड़ी तो बन जाएगी आपकी, बट महल बनाना है, बड़ा महल बनाना है, तो साथियों प्लानिंग होती है, उसका स्ट्रक्चर तैयार होता है, तब जाके वो डिजाइन हो पाता है। छोटी मोटी लड़ाई आप जीत सकते हैं, लेकिन बड़ा युद्ध जीता जाता है ना, उसकी प्लानिंग होती है। तो जिंदगी अगर आम लाइफ जी रहे हो, एक आम आदमी कभी प्लानिंग नहीं करता। वो सुबह जगता है, नौकरी करता है, जॉब करता है, सुबह जगता है, सुबह जाता है टिफिन लटका के, शाम को आता है मुंह लटका के। यही तो जिंदगी है उसकी। आके सो जाता है, फिर सुबह जगता है, फिर वही रूटीन लाइफ। ऐसे करते करते 20, 40, 50 साल निकल जाते हैं, फिर बोलता है हे भगवान मुझे ले ले, मेरा टाइम आ गया। पर आप चाहते हो यंग लाइफ में 2 से 3 साल में अपनी जिंदगी को बदलना, तो साथियों प्लानिंग करिए। अगर आपके पास प्लानिंग नहीं है तो अप्लायंस इस मीटिंग को खत्म होने के बाद अपनी अप्लायंस को फोन करिए, पूछिए प्लानिंग, सर बताइए मुझे कोहिनूर बनना है, डायमंड बनना है, मेरे प्लानिंग करिए, मैं पूरा तैयार हूं उसको प्लानिंग को हिट करने के लिए। और अगला आता है, फिर आता है बाद में एक्शन। जब आपके पास विश्वास है, पूरा 5% खुद पे विश्वास है, 100% नॉलेज है, 100% प्लानिंग है, फिर आप एक्शन करना साथियों। आप डायमंड ओनली 1 साल में बन सकते हैं। आप रिकॉर्ड, किसी का भी रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं इस बिजनेस में। लेकिन 90% लोग करते क्या है, ना तो बिलीव लेके आते हैं, ना नॉलेज लेके आते हैं, ना प्लानिंग होती है, ओनली एक्शन मारते हैं। देखिए क्या करते हैं, तब जाके रिजल्ट आते हैं। देखिए क्या करते हैं, बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं, 99% लोग इस बिजनेस में फ्लॉप क्यों होते हैं, उसका रीजन है 90% लोग क्या करते हैं। हमें 4 चीजें चाहिए। एक गाड़ी को चलाने के लिए 4 टायर चाहिए, वैसे इस यूटेक की गाड़ी को चलाने के लिए 4 टायर चाहिए। पहला टायर एक्शन का। 90% लोग इस बिजनेस में आते ही सीखते कुछ है नहीं, विश्वास होता नहीं है, प्लानिंग होती नहीं, ओनली एक्शन मारते हैं। रिजल्ट क्या आता है? 0। नहीं आएगा रिजल्ट। और रिजल्ट तुक्के में आ जाए उसको रिजल्ट नहीं बोलते। आपका रेशियो क्या जा रहा है? और यही कारण होता है कि तुक्के में रिजल्ट आते, कभी आते कभी नहीं आते, उसका फिर बिलीफ डगमगा जाता है। वो ये नहीं देखता कि मेरे साथ लोग क्यों नहीं आ रहे, एक्शन तो कर रहा हूं मैं, पर ये चेक ही नहीं करता है। मेरे को हो सकता है मेरी नॉलेज में कमी हो सकती है, हो सकता है मेरी बिलीफ में प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है मेरी प्लानिंग में कमी हो सकती है। इस इंडस्ट्री की एक ही तो खूबसूरती है, बाकी प्रोफेशन में आपको कोई मदद नहीं करता, बट इस प्रोफेशन में आपकी ग्रेट अपलाइन है, आपके साथ हमेशा खड़ी रहती हैं, आपको हर चीज देने के लिए। बट आप पूछेंगे नहीं तो कभी मिलने वाला नहीं। साथ में कुछ लोग एक्शन कर लेते, थोड़ी बहुत नॉलेज ले आते हैं, नॉलेज भी आ गई लेकिन विश्वास नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने बार बार बोला इस बिजनेस को करने के लिए विश्वास बहुत जरूरी है। और आपको नॉलेज कम भी है साथ में चल जाएगा, बट विश्वास कम होगा तो नहीं चलेगा। इस मीटिंग में बहुत सारे लोग होंगे जिनको बहुत नॉलेज होगी, बहुत नॉलेज है, बट क्या विश्वास है अंदर से कि आप इसमें कोहिनूर या कुरान वर्ल्ड भी बनेंगे? वो विश्वास बहुत जरूरी है। पहले नाकामयाब आदमी, नॉर्मल आदमी पहले विश्वास चेक करता है, वो पहले चेक करता है करूंगी नहीं करूं। लेकिन सक्सेसफुल आदमी पहले विश्वास लेके आता है कि यार मैं इस बिजनेस में कामयाब होऊंगा, उसके बाद एक्शन करता है। और नॉर्मल आदमी पहले एक्शन मारता है, उसके बाद विश्वास आता है।
तो आपको डिसाइड करना है नॉर्मल पर्सन बनना चाहते हो सक्सेसफुल पर्सन। विश्वास के साथ काम करिए। प्लानिंग नहीं है तो भी रिजल्ट नहीं आएगा साथियों। अगर आपके पास एक्शन कर रहे हैं, नॉलेज के साथ कर रहे हैं, बिलीव भी है आपके पास, प्लानिंग नहीं है तो समय लगेगा, कामयाब होंगे। बट जो लेवल, जो रैंक आपका 1 से 1.5 साल में हिट हो सकता है, उसको हिट करने में हो सकता है 4 से 5 साल लग जाए, अगर आपके प्लानिंग नहीं है। अगर आप चाहते हो 1 से 1.5 साल में डायमंड बनना, 2 से 2.5 साल में कोहिनूर बनना, तो आपको एक्शन करना है, नॉलेज के साथ करना है, विश्वास 100% रखना है, 100% प्लानिंग करनी है, तो आप यहां से 100% डायमंड और कोहिनूर बन जाएंगे। ये फिगर है जिसके ऊपर काम करने की जरूरत है। एक भी स्क्रू ढीला, एक भी टायर आपका लूज है तो आपकी गाड़ी ढक्का प्लेट बन जाएगी साथियों। अगर आप चाहते मेरी गाड़ी सेल्फ स्टार्ट हो, मुझे अपने आप मेरी गाड़ी ऑटो पायलट मोड में चले, अगर मेरा बड़ा नेटवर्क क्रिएट हो, बड़ी नेटवर्क बने, तो ये चारों चीजें आपको प्रॉपर करनी पड़ेगी, तभी आपको रिजल्ट 100% आए। आइए साथियों समझते हैं यूटेक ठीक क्यों। बहुत सारे लोग अलग अलग प्रोफेशन में काम करते हैं, हम क्या बताएं उनको कि हमारे प्रोफेशन में आए। हमें लगता है शायद ये आदमी बहुत बड़ा है, ये क्यों करेगा। आप समझ सकते हैं हर आदमी अपनी प्रोफेशन में पैसा, टाइम, फोकस सब कुछ लगा देता है, तब जाके इनकम आती है। अब मान लीजिए कोई एमबीए करता है, एक बंदा ग्रेजुएशन करने के बाद उसको लगता है मैं अपनी जिंदगी बदलूं, तो पढ़ाई करना चालू कर देता है, एमबीए का डिसाइड करता है। एमबीए करने जब जाता है साथियों, तो वहां की फीस, वहां पे कितना पैसा खर्च होता है, नॉर्मल एमबीए की बात करो 10 से 15 लाख रुपए लग जाता है। यस माय डियर फ्रेंड्स, 10 से 15 लाख रुपए लगाने के बाद 2 साल लगातार रगड़ता है, हर सिलेबस को सीखता है, हर एग्जाम को देता है, 100% फोकस करता है। वो उसके घर में कोई शादी है, फंक्शन है, एग्जाम है तो मिस कर देगा, तब जाके साथ ही उसकी इनकम कितनी सेट हो पाती, 30 से 40 हजार। वो गारंटी नहीं है सबकी हो जाए, बहुत सारे एमबीए वाले ऐसे